हेलो बच्चों। तो कैसे आप सभी? मैं भी आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। आज भी हम लोग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और इस एनिमल्स में हम लोग देखेंगे अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन, और इसके साथ साथ हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन होता कैसे है। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की, तो आपको पता है जो भी एनिमल्स होते हैं, खासकर हम मैमल्स की अगर हम बात करें या फिर इसके अलावा कुछ अदर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, जैसे हम प्रोटोजोन्स की बात करें, तो उनमें कैसे न्यूट्रिशन होता है, इसी चीज़ के बारे में हमको इस चैप्टर में देखना है। एनिमल भी क्या करता है, इनटेक करता है किसी भी फूड को। और वो जब किसी फूड को इनटेक करता है तो या तो वो किसी प्लांट से इनटेक करेगा या फिर वो क्या करेगा, किसी एनिमल से फूड को इनटेक करने का काम करता है। मतलब एनिमल्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन के लिए या तो वो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं या फिर किसी अदर एनिमल पे डिपेंड रहते हैं, और उनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, हेटरोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। अगर हम देखें फीडिंग हैबिट के बेस पे एनिमल्स की अगर हम बात करें तो उनको कैटेगराइज किया गया है तीन पार्ट में। एक होते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स मींस जो किसी प्लांट पे डिपेंड रहते हैं किसी फूड के लिए, ऐसे एनिमल्स जो किसी प्लांट पे फूड के लिए डिपेंड रहते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। इनमें काऊ आते हैं, एलिफेंट्स आते हैं, डियर आते हैं, रैबिट, ग्रास हॉपर, ये सभी आते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, इन हर्बीवोर्स को जब आप इकोसिस्टम पढ़ोगे तो इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। जब इन्वायरमेंट चैप्टर आप पढ़ोगे तो वहां पे इनके बारे में जानोगे, हर्बीवोर्स के बारे में। इसके अलावा कुछ अदर एनिमल्स भी होते हैं जो किसी अदर एनिमल को फीड करते हैं, मतलब अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए किसी अदर एनिमल पर डिपेंड रहते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम कार्निवोर्स कहते हैं। यहाँ पे लिखा है दिस एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर एनिमल्स। इनमें आपको लायन मिल जाएंगे, टाइगर मिल जाएगा, ईगल मिल जाएगा, फ्रॉग मिल जाएगा। ये सारे एनिमल्स जो होते हैं इनको हम कार्निवोर्स कहते हैं। क्लियर है? इसके अलावा कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो फूड के लिए किसी प्लांट या किसी एनिमल दोनों पे डिपेंड रहते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम ओमनिवोर्स कहते हैं। जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, मैन, क्रो, बियर, ये सारे जो एग्जांपल आप देख रहे हो ये सभी आप देख रहे हो किसके, ओमनिवोर्स एनिमल्स के। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। अमीबा क्या है? अमीबा एक प्रोटोजोआ होता है। ये एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ को हम एक नाम देते हैं, इसको हम फाइलम कहते हैं। और इस फाइलम के अंदर मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया, मतलब इनमें जितने भी होते हैं वो सभी यूनिसेलुलर होते हैं और उनकी बॉडी बहुत ही सिंपल होती है, सिंगल सेल से बनी होती है, इसीलिए इनको यूनिसेलुलर कहा जाता है। सबसे पहले अमीबा ओमनिवोर्स होता है। ओमनिवोर्स अभी मैंने बताया जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। अच्छा, अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रोस्कोपिक मीन्स कि ये हमको जो है अपने नेक डाई से नहीं दिखेगा। तो ये क्या करेंगे, ये भी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स या माइक्रोस्कोपिक एनिमल को ही फीड करेंगे। तो इन ये जो ऑमनिवोर्स है, ऑमनिवोर्स का मतलब ये प्लांट्स और एनिमल दोनों को फीड कर रहा है। तो या तो किसी माइक्रोस्कोपिक प्लांट को फीड करेगा या फिर ये किसी अदर एनिमल्स को फीड करेगा, मतलब जैसे कोई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर होते हैं। बैक्टीरिया भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। इनकी जो बॉडी होती है वो माइक्रोन में होती है, ये भी हमको जो है अपने नेक डाई से विजिबल नहीं होती। तो इनका जो फूड होता है वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट जिनको आप एल्गी कह सकते हैं, और छोटे छोटे एनिमल्स जिनको बैक्टीरिया कह सकते हैं जो वाटर के पर फ्लो करता है। अच्छा, खास बात क्या है कि ये जो अमीबा होते हैं ये फ्रेश वाटर होते हैं, मतलब मोस्ट ये जो है अमीबा फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ा है, अगर आपने वीडियो वो नहीं देखा है उस वीडियो को जरूर देखें। इसमें न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इनमें होलोजोइक, और होलोजोइक जो होता है एक हेट्रोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स
जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है किसी अदर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन को करते हैं अमीबा, तो उस दौरान ये क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस होता है किसी भी फूड को इनटेक करने का या इनगल्फ करने का, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, फैगोसाइटोसिस। मींस अमीबा के अंदर होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, और इस होलोजोइक टाइप के न्यूट्रिशन में वो जब किसी भी फूड को इनगल्फ करने का काम करता है, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, फैगोसाइटोसिस। ये आपको वर्ड याद रखना है, फैगोसाइटोसिस क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन की, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जिस भी ऑर्गेनिज्म में होता है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो अमीबा में भी ये जो स्टेप होगा ये 5 स्टेप में होगा, ये न्यूट्रिशन वाला। इसमें सबसे पहले होता है इंजीशन। इंजीशन में हम किसी भी फूड को इंटेक करने का काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं डाइजेशन। इसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है स्मॉल पार्टिकल्स में, लेकिन ये पार्टिकल्स किसके प्रेजेंस में ब्रेकडाउन करते हैं, मतलब इन पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन कहाँ से होता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इनको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो सिंपल फॉर्म बना है फूड का डाइजेशन के बाद, वो सीधा सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर वो मूव कर जाता है, इसको हम नाम देते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन। फिर हम बात करते हैं एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन में क्या होता है, जैसे वो साइटोप्लाज्म में सिंपल फूड जो है फॉर्म का वो चला जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है और फिर उसका यूटिलाइजेशन करते हैं वो ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एसिमिलेशन। और फिर लास्ट में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो बॉडी के आउटसाइड रिमूव हो जाता है, इसको नाम दिया जाता है क्या, इजीशन। एनसीईआरटी में ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप उसको वहां से देख सकते हो, एग्जाम्पल में दिया है। वहां पे एक डायग्राम भी बनाया हुआ है, आप ऐसा कुछ देखोगे वहां पे डायग्राम। ये है न्यूट्रिशन का, देखिएगा ये है अमीबा के स्ट्रक्चर, और अमीबा एक फ्रेश वाटर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इसके चारों तरफ देखोगे ये जो कवरिंग होती है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। और सबसे खास बात, इसके अंदर का जो लिक्वायर मैटर है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होगा। सबसे खास बात क्या होती है कि अमीबा के चारों तरफ एक आउटग्रोथ पाया जाता है जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया मूवमेंट या लोकोमोशन में हेल्प करता है, ये भी आप याद रखिएगा। अमीबा के अंदर मूवमेंट किस ऑर्गन की हेल्प से होता है, तो वो कौन सा है, स्यूडोपोडिया। ये एमसीक्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा अब ये न्यूट्रिशन करता कैसे है, तो जब ये कोई न्यूट्रिशन करता है उस न्यूट्रिशन के दौरान, मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन जब इनमें होता है, तो फूड पार्टिकल वाटर के ऊपर जो फ्लोट करते रहते हैं। ये अमीबा क्या करता है, सबसे पहले स्यूडोपोडिया की हेल्प से उस फूड पार्टिकल के पास जाएगा, फिर उसके चारों तरफ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, और फिर उस फूड को जो है क्या करेगा, अंदर की तरफ इनटेक करने का काम करेगा। फिर जैसे फूड अंदर की तरफ जाएगा वो उसको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट का मतलब वहां पे डाइजेशन प्रोसेस होगा। तो पहले इसने फूड को इंटेक किया, इंटेक करने का मतलब उसने क्या किया, इंजेक्शन किया। फिर उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो दूसरा स्टेप होगा इसमें क्या, डाइजेशन वाला। तीसरा ये क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा उस सिंपल वाले फॉर्म को, तो तीसरा स्टेप होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद फिर ये क्या करेगा, उसका यूटिलाइजेशन करेगा, एनर्जी के फॉर्मेशन करेगा। और बैक्टीरिया के अंदर जो रिस्पायरेशन होता है वो होता है एनएरोबिक, याद रखिएगा। ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन करेगा, और जो उसने फूड इनटेक किया है सिंपल फॉर्म, उसको क्या करेगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसका ब्रेक डाउन करके, वहां पे ऑक्सीजन नहीं रहता, ब्रेक डाउन करके इसका फॉर्मेशन करेगा एनर्जी का। तो एसिमिलेशन प्रोसेस में जो सिंपल फॉर्म ऑफ फूड उसने बनाया है उसको वो क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन करेगा, और एसिमिलेशन प्रोसेस के जरिए वो क्या करेगा, एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। फिर लास्ट में आता है इजीशन। इजीशन में वो क्या करेगा, जो भी उसने फूड इनटेक किया डाइजेशन के बाद जो बचा कुचा है उसको क्या करेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करेगा, बॉडी के आउटसाइड रिलीज कर देगा, ये कहलाएगा इंजेक्शन। इस तरह से अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है। क्लियर है, तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। अब हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका क्या नाम है, जिसको हम कहते हैं क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें उससे पहले आपको कुछ चीजें जाननी है। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें
तो ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है, होलोजोइक। अच्छा, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है कि इसमें कोई भी एनिमल जो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं वो किसी भी फूड को सबसे पहले इंटेक करेंगे, और जैसे फूड को वो इंटेक करेंगे, अच्छा वो जो फूड होगा वो किस फॉर्म में होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो उस कॉम्प्लेक्स वाले फूड को वो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रेक डाउन करेंगे किस फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में। और जैसे ही उस फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन वहाँ पे वो डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रेजेंस में ही उस फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन में कोई भी एनिमल किसी फूड को इंजिस्ट करता है और इंजिस्ट करने के बाद उसको डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रेजेंस में उसका क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो ह्यूमन में भी ये इसी टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब इस न्यूट्रिशन में होता क्या है, इस न्यूट्रिशन में आप देखोगे कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट जो होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, और सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, उसी से रिलेटेड बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं जो आपके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के जरिए सेक्रेट होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल और उससे रिलेटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड जो आपके बॉडी में पाए जाते हैं। अच्छा, डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड एक ऐसे ग्लैंड है जो किसका सिक्रेशन करते हैं, एंजाइम का, जो आपके बॉडी में कुछ ऑर्गन्स है जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल क्या है। एलिमेंट्री कैनाल एक हम कह सकते हैं एक ट्यूब जो ओपन होता है माउथ के जरिए, फिर ये नीचे जाता है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए नीचे ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम से फिर ये जाएगा ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में होते हुए क्या करेगा, रेक्टम के जरिए क्या हो जाएगा, बाहर। तो एक ट्यूब जो माउथ के जरिए ओपन हुआ और फिर ये एनएस के जरिए क्या हो गया, इंड हो गया। इस पूरे ट्यूब को हम नाम देते हैं क्या, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में कुछ पार्ट आते हैं जिसको आपको नाम याद रखना है। जैसे माउथ पार्ट में अगर आप देखोगे तो एक नोजल कैविटी जिसको आप नोस्ट्रिल कहते हो, तो नोजल कैविटी से पहले ये नोस्ट्रिल होता है, नोस्ट्रिल बाहर के साइड में ओपन होता है, फिर ये नोस्ट्रिल एक कैविटी में ओपन होता है जिसको हम नोजल कैविटी कहते हैं। उससे पहले ये माउथ होता है, माउथ ओपन होता है एक बक्कल कैविटी में, और फिर ये बक्कल कैविटी दोनों जाकर के ओपन होते हैं किसमें, फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो एक कॉमन पार्ट है। फिर उसके बाद फेरिंग्स के बाद आता है ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के बाद आता है स्टमक, स्टमक के बाद आता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, और लास्ट में कौन सा आता है, एनएस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्टमक के बाद जो ड्यूडेनम आता है, ड्यूडेनम एक्चुअली ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, लेकिन इस ड्यूडेनम में अलग से डाइजेशन पाया जाता है जिसको अभी आपको देखना है। क्लियर है। तो एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो 9 to 10 मीटर होता है, और सबसे खास बात क्या होती है कि इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट मिलेंगे। ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे क्या होता है, इंड होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के जरिए समझाया है कि कैसे जो है किसी ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और उसमें कौन कौन से पार्ट है जो डिफरेंट डिफरेंट जो है एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं, या जहाँ पे जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो चलिए इस डायग्राम को हम लोग समझते हैं बहुत आसानी से। सबसे पहले अगर आप देखोगे ह्यूमन के अंदर जो सबसे पहला जो पार्ट है उसके एलिमेंट्री कैनाल में, वो कौन सा पार्ट होता है, तो इसमें आपको सबसे पहला पार्ट मिलेगा नोजल कैविटी का। अच्छा, नोजल कैविटी क्या है, ये जो माउथ पार्ट है ये अंदर की साइड में ओपन होगा, ये नोज वाला पार्ट अंदर की साइड में ओपन होगा नोजल कैविटी में, और माउथ वाला जो पार्ट होगा वो किस में ओपन होगा, बक्कल कैविटी या बक्कल कैविटी में ओपन होता है। फिर ये बक्कल कैविटी या नोजल कैविटी कॉमन पाथ के जरिए किसमें ओपन होते हैं, फेरिंग्स में। फेरिंग्स के नीचे आपको जो एक फूड पाइप मिलेगा जिसको आप नाम दोगे क्या, ओइसोफेगस। फिर ओइसोफेगस के नीचे आपको जो है वो जाकर के एक चेंबर में ओपन होगा जिसको आप क्या होगे क्या, स्टमक। स्टमक के नीचे फिर आओगे तो वहां पे आपको ड्यूडेनम वाला पार्ट मिलेगा। ड्यूडेनम की अगर आप बात करोगे तो ड्यूडेनम ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। ड्यूडेनम एक सी शेप का स्ट्रक्चर होता है। जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये सी शेप का होगा, ये वाला देखिए ये जो पोर्शन है ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसे सी शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, ड्यूडेनम नाम दिया जाता है। सबसे खास बात क्या होती है कि इसी ड्यूडेनम से एक ट्यूब या एक डक्ट जुड़ा होता है जिसको हम कहते हैं लीवर।
और साथ साथ वो पेनक्रियाज। अच्छा, सबसे खास बात ये मान लीजिए क्या है, ये एक डक्ट है और जो लीवर का डक्ट है, और ये जो होता है एक पेनक्रियाज का डक्ट होता है, और ये दोनों डक्ट आपस में जुड़ करके फिर जा करके जुड़े होते हैं किससे, ड्यूडेनम से। तो ड्यूडेनम में दो पोर्शन आपको मिलेगा, एक तो लीवर और एक पेनक्रियाज, दोनों एक कॉमन हिपैटिक डक्ट के जरिए जो है जाकर के जुड़े होते हैं ड्यूडेनम वाले पोर्शन से। फिर यहाँ पे डाइजेशन पोर्शन, डाइजेशन वाला पार्ट होता है। इसके नीचे जब आओगे तो आपको ड्यूडेनम के नीचे आपको एक स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी काफी लंबा होता है। और फिर इस स्मॉल इंटेस्टाइन से ऊपर आप जाओगे तो ये जो पोर्शन है आपको, ये देखिए ये वाला पोर्शन, एक मिनट, ये वाला जो पोर्शन आपको मिलेगा, इस पोर्शन को हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है? अच्छा, चलिए अब कुछ नाम हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या नाम है इसमें। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे ये जो पोर्शन है ये है लीवर वाला, इसको हम कहेंगे कौन सा, लीवर वाला पोर्शन, ये है लीवर। इस लीवर से ये देखिएगा, फिर इसी लीवर से इसी के बगल में आया एक कॉमन डक्ट के जरिए जुड़ा किससे, पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज के नीचे फिर कौन आया, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आगे गया और स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जाकर किससे जुड़ा, लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो पोर्शन होता है बीच वाला, इसको हम कोलोन कहते हैं। इसमें तीन पोर्शन होता है, असेंडिंग, ट्रांसफर और डिसेंडिंग कोलोन। फिर ये नीचे आता है, नीचे आकर के किसमें ओपन होता है, रेक्टम में। फिर रेक्टम के बाद लास्ट में आपको क्या मिलता है, एनस। क्लियर है? अब यहाँ पे हमको समझना है तो क्या क्या पोर्शन था। सबसे पहले था जो पोर्शन वो था क्या, बक्कल कैविटी, या जिसको हम कहते हैं क्या, नोजल कैविटी। सेकेंड जो है जिसको हम नाम दिए फेरिंग्स। थर्ड जो है जिसको हम नाम दिया ओइसोफेगस। फोर्थ हमने जिसको नाम दिया स्टमक। फाइव जो है जिसको हमने नाम दिया क्या, ड्यूडेनम। फाइव में ही एक ये था लीवर, और सेकेंड जो था जिसको हमने नाम दिया क्या, पेनक्रियाज। फिर इसके नीचे आप पाएंगे तो 6 नंबर पे आपको मिलेगा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर 7 नंबर पे मिलेगा आपको क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर 9 नंबर पे मिलेगा क्या आपको, रेक्टम। और 10 नंबर पे मिलेगा क्या आपको, एनस। ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हो ये है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम केवल एलिमेंट्री कैनाल से नहीं, इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड भी प्रेजेंट रहते हैं जो डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब हमको समझना है कि आखिर कौन कौन से पार्ट हैं जो इस एंजाइम को सेक्रेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है माउथ पोर्शन। माउथ जो होता है वो सबसे पहला पार्ट है जहां पे, माउथ सबसे पहला पार्ट है जहां पे एंजाइम का सेक्रेशन होता है, सबसे पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट जो होता है जिसको हम कहते हैं क्या, स्टमक। स्टमक जो होता है वो सेकेंड पार्ट होता है। स्टमक सेकेंड पार्ट है जहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट होते हैं, या पे जहां पे डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होता है। थर्ड जो पार्ट होता है जिसमें अगर आप देखोगे वो ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किसी एंजाइम का सेक्रेशन नहीं करता। ड्यूडेनम जो है वो किसी एंजाइम का सेक्रेशन नहीं करता, लेकिन ड्यूडेनम में डाइजेशन में इन्वॉल्व रहता है पेनक्रियाज। ड्यूडेनम के अंदर डाइजेशन में जो इन्वॉल्व रहता है वो कौन सा पार्ट रहता है, पेनक्रियाज। इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो फोर्थ पार्ट जो होता है वो किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे भी एंजाइम का सेक्रेशन होता है। तो कौन कौन से पोर्शन है, सबसे पहले माउथ। माउथ में एंजाइम का सेक्रेशन होता है। फिर नेक्स्ट कौन है, स्टमक। स्टमक में भी एंजाइम का सेक्रेशन होता है। फिर कौन सा है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में भी एंजाइम का सेक्रेशन होता है। फिर कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे भी एंजाइम का सेक्रेशन होता है। तो ये सारे पोर्शन है जहाँ पे एंजाइम का सेक्रेशन होता है। ड्यूडेनम में जो एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं वो कौन होता है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एंजाइम का सेक्रेशन करता है। तो यहाँ पे कौन कौन से, अब हमको समझना है कि कौन, ये जो पार्ट है, ये जो आर्गन है, आखिर इस आर्गन के अंदर या इस पार्ट में किस तरह के एंजाइम का सेक्रेशन होता है। चलिए उसको भी हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या, सबसे देखिए पहले मैं यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखा है। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसकी लेंथ यहाँ पे लिखा है 9 to 10 मीटर होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले मैंने नाम लिखा है किसका, माउथ का। अच्छा, माउथ एक ऐसा पार्ट है जहां से डाइजेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो कहां से होता है, माउथ से।
दूसरा जो पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं क्या, स्टमक। स्टमक के अंदर भी डाइजेशन होता है। तीसरा होता है ड्यूडेनम, और चौथा होता है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके पहले आपको कुछ चीज जानिए। माउथ एक ऐसा पार्ट है जहां पे डाइजेशन होगा, और माउथ के अंदर हमेशा याद रखिएगा किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। क्लियर है? अच्छा, डाइजेशन होगा मतलब यहाँ पे एंजाइम का सिक्रेशन होगा। तो सबसे पहले जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं वो कहाँ होते हैं, माउथ में। सेकेंड जो होता है जिसको आप कहते हो क्या, स्टमक। स्टमक के अंदर भी जो है डाइजेशन होता है, और स्टमक के अंदर जिसका डाइजेशन होता है वो कौन होता है, प्रोटीन। कुछ यहाँ पे लिपिड का भी डाइजेशन होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो डाइजेशन होता है किसका होता है, प्रोटीन का। थर्ड आपको याद रखना है क्या, वो है क्या, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की अगर हम बात करते हैं तो ड्यूडेनम में दो पार्ट है, एक यहाँ पे लीवर और सेकेंड यहाँ पे पेनक्रियाज लिखा हुआ है बगल में, देखिएगा। लीवर जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पे फैट को ब्रेक करता है। फैट को जो है ये इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट करने का काम करता है। पेनक्रियाज जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, सीबी, प्रोटीन, और इसके अलावा ये लिपिड का भी क्या करता है, डाइजेशन करता है। मतलब ड्यूडेनम में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड तीनों का डाइजेशन होता है। फिर हम बात करते हैं किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा पार्ट है जहां पे डाइजेशन क्या होता है, एंड होता है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी, लिपिड का भी, इसके अलावा अगर आप देखोगे कुछ अदर चीजें भी होती है, न्यूक्लिक एसिड, इसका भी यहाँ पे डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं माउथ की, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन, ड्यूडेनम में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और फैट इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी, लिपिड का भी, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड का भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है। न्यूक्लिक एसिड में आप पढ़ोगे हायर क्लास में न्यूक्लियोटाइड के बारे में, वहाँ पे भी डाइजेशन हो जाता है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, माउथ में। माउथ में किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। स्टमक में डाइजेशन याद रखना है, प्रोटीन का होता है। ड्यूडेनम में कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी और फैट का भी। और तीसरा आपको याद रखना है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे भी तीनों का होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी, फैट का भी, तीनों का यहाँ पे डाइजेशन देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पे अब हम लोग प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस के अलावा कुछ चीजें और भी हम लोग समझते रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की। ह्यूमन के अंदर जो डाइजेशन होता है वो होलोजोइक टाइप का डाइजेशन होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और होलोजोइक डाइजेशन जो है, या होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। 5 स्टेप में सबसे पहले इंजीशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजीशन। इंजीशन में फूड को इंटेक करना, डाइजेशन में उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना डाइजेशन एंजाइम के प्रेजेंस में, और एब्जॉर्प्शन में उसको क्या करना, ब्लड के जरिए एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन में उसका सेल के जरिए यूटिलाइज करना उस फूड का, सिंपल वाले फूड का, और फिर एनर्जी के फॉर्मेशन में क्या करना, हेल्प करना, और इजीशन में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको क्या करना, बाहर निकाल देना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंजीशन। किसी फूड को माउथ के अंदर इंटेक किया जाता है और इसी माउथ से जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन क्या है, किसी हमने कॉम्प्लेक्स फूड को लिया, इंटेक किया माउथ में, अब वही माउथ से वो धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जाएगा, एंजाइम से हर एक पार्ट में आपको मिलेंगे, और जहां जहां ये एंजाइम मिलेंगे वहां पे वो फूड जो होगा वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। क्लियर है? और जाते जाते स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एकदम से वो सिंपल फॉर्म में हो जाएगा, और उसी को हम नाम देंगे क्या, डाइजेशन। तो यहाँ पे अच्छा एक और आपको समझना है, डाइजेशन जब होता है तो किसी भी फूड का होता है, और जब आप किसी फूड को इंटेक करते हो तो उस फूड में या तो आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जब स्टार्टिंग में आप माउथ पार्ट में लेते हो तो वो एक पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में होते हैं, वो एक पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में होते हैं। लेकिन ये कहाँ पे होता है, ये माउथ पोर्शन में। लेकिन जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां तक जाते जाते ये मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ये मोनोसेकेराइड में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये पॉलीसेकेराइड क्या है, जैसे मान लीजिए आपने स्टार्च की हम बात की, स्टार्च हो गया,
इसके अलावा हम सेलुलोज की बात कर रहे हैं, इसके अलावा हम ग्लाइकोजन की बात कर रहे हैं। ये सभी जो है पॉलीसेकेराइड होते हैं, और ये जब लास्ट में जाते जाते ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, ग्लूकोज के अलावा फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाए, तो ये हो गया क्या, मोनोसेकेराइड। तो ये कॉम्प्लेक्स फूड है और ये सिंपल फूड है। कॉम्प्लेक्स माउथ में लिया और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते जाते ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। प्रोटीन का भी डाइजेशन ऐसे ही कुछ होता है। प्रोटीन क्या होता है, पहले ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, मतलब पहले ये कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म में रहेगा, ये अमाइनो एसिड से बने होते हैं प्रोटीन। तो सबसे पहले ये पेप्टोन्स में कन्वर्ट होता है, ये पेप्टोन्स में, फिर पेप्टोन से पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होते हैं, और फिर पेप्टाइड से ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, अमाइनो एसिड में। तो लास्ट में सबसे सिंपल फॉर्म किसका बना लेता है, अमाइनो एसिड का, डाइजेशन के बाद। तो ये जब आपने फूड माउथ में लिया तब ये कुछ ऐसा था, और जब आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन को देखा तो वो कुछ ऐसा बदल गया। कब हुआ, आफ्टर डाइजेशन। इसके अलावा फैट जो होगा, फैट का भी डाइजेशन होता है। फैट जब एंजाइम के प्रेजेंस में डाइजेशन करेगा, लास्ट में वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते जाते वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये देखिएगा, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये सभी सिंपल फॉर्म ऑफ फूड है, और ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड होते हैं। तो जब आप किसी फूड को इंटेक करते हो तब ये पहले इस फॉर्म में रहते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते जाते वो इस फॉर्म में हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने डाइजेशन का मतलब समझ लिया। डाइजेशन का मतलब किसी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, लेकिन किसके प्रेजेंस में, एंजाइम के प्रेजेंस में। क्लियर है। चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे कौन से पार्ट की, माउथ की। माउथ में सबसे पहले डाइजेशन क्या होता है, बिगिन होता है। माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, और वो जो है वो किसका सेक्रेशन करते हैं, सलाइवा का। ठीक है। अच्छा, सलाइवा के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और उस डाइजेस्टिव एंजाइम को हम क्या कहते हैं, टाइलिन। ये आपको याद रखना है। इसी को एक और नाम दिया जाता है, इसको हम सैलिवरी एमाइलेज कहा जाता है। इसको सैलिवरी एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। तो सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम का सिक्रेशन कहाँ होता है, माउथ में। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, माउथ में। सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो सलाइवा का सिक्रेशन करता है। इसके अलावा हायर क्लास में जानोगे, एक्चुअल में सैलिवरी ग्लैंड 3 होते हैं, वो आप पढ़ोगे अलग अलग। फिर हम देखते हैं टाइलिन एंजाइम का काम क्या है। टाइलिन एंजाइम जब हम किसी फूड को माउथ के अंदर इंटेक करते हैं तो उसके अंदर पाया जाता है क्या, स्टार्च। अब वो क्या करेगा, वो जो स्टार्च होगा वो एक पॉलीसेकेराइड होता है, जो अभी मैंने बताया। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फूड का। इस फूड को ये टाइलिन एंजाइम क्या करेगा, जो स्टार्च है पॉलीसेकेराइड, उसको सिंपल में कन्वर्ट करेगा माल्टोज में। माल्टोज एक डाइसेकेराइड होता है। अभी ये एकदम सिंपल नहीं हुआ, ये क्या है, एक डाइसेकेराइड होता है। इसको एक डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करता है। अभी सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये है स्टार्च, उससे सिंपल हुआ ये माल्टोज। तो अभी ये पूरी तरीके से सिंपल नहीं हुआ। तो माउथ के अंदर किसका डाइजेशन होता है, स्टार्च। एक्चुअल में स्टार्च है कौन, यही तो है, कार्बोहाइड्रेट। तो माउथ के अंदर किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। कैसे, स्टार्च जो होता है ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, किसके प्रेजेंस में, टाइलिन एंजाइम के प्रेजेंस में। क्लियर है। अच्छा, सलाइवा के पास एक लाइसो एंजाइम भी होता है। लाइसोजाइम क्या करते हैं, अगर हम किसी फूड को इंटेक करेंगे तो उस फूड के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या करेगा, वो लाइसो एंजाइम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करेगा। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, किल करने का काम करता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने फूड के बारे में बताया। फूड जो होता है, वो जो हम फूड इंटेक करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, लिपिड भी, विटामिन भी होते हैं। विटामिन का डाइजेशन नहीं तो विटामिन डायरेक्ट जो है एब्जॉर्ब किए जाते हैं। लिपिड फैट में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और कार्बोहाइड्रेट अगर पॉलीसेकेराइड है तो वो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या जाना, सबसे पहले आपको जानना है कि डाइजेशन स्टार्ट का हुआ माउथ में। किसका सेक्रेशन किया, सलाइवा का सेक्रेशन करता है सैलिवरी ग्लैंड, जिसके अंदर कौन सा एंजाइम है, ये आपको नाम याद रखना है, टाइलिन एंजाइम या सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम। इसका काम क्या है, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड, और माल्टोज क्या है, एक डाइसेकेराइड। क्लियर है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, माउथ के अंदर लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम क्या करता है, अगर फूड के साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने इंटेक कर लिया तो उसको वो किल करने का काम करता है। क्लियर है। चलिए, अब इसके अलावा अगर आप देखोगे
जैसे ही माउथ के अंदर फूड इंटेक आप कर लेते हो तो केवल सेलेवरी एमाइलेज ही उसको जो है डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, इसके अलावा आपके माउथ पार्ट में आपको टीथ भी मिलेगा। अच्छा, ह्यूमन के अंदर 4 टाइप के टीथ पाए जाते हैं। फर्स्ट, इंसीजर। इंसीजर आपको दिख रहा होगा, ये जो 4 सामने वाले टीथ होते हैं इनको हम नाम देते हैं क्या, इंसीजर कहा जाता है। इंसीजर का काम मेन क्या होता है, इसको हम कटिंग टीथ कहते हैं। ये कट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आप देखोगे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके आगे वाले दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये कुतरने का काम करते हैं, इसको हम कटिंग टीथ कहते हैं। क्लियर है। इसके बगल में आप ये देखोगे नुकीली नुकीले, जिसको आप कैनाइन कहोगे। अच्छा, जो इंसीजर ये देखिए अपर जबड़ा है, इसको हम अपर जा कह सकते हैं, और ये लोअर जा होता है। अपर जा में आप देखो फ्रंट साइड में आपको 4 कटिंग टीथ मिलेगा, जिसको आप इंसीजर नाम देते हैं। इसके बगल में आपको 2 कैनाइन मिलेगा। कैनाइन के जो नंबर्स है वो कितने होते हैं, 2। इंसीजर के जो नंबर्स मिलेंगे आपको कितने, 4। फिर कैनाइन के पीछे आपको मिलेगा क्या, प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या अगर आप देखोगे, ये 2 इधर 2 इधर 4 मिलेगा। और फिर उसके पीछे आपको क्या मिलता है, मोलर। ये 3 मिलते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो ये अपर जबड़े में अगर आप नंबर देखोगे टीथ की, वो कितनी मिलेगा, 16। अच्छा, इंसीजर जो 4 टीथ है उनका काम होता है, इसको हम कटिंग टीथ कहते हैं। ये किसी भी फूड पार्ट को कट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। सेकेंड जो होता है इसको कहते हैं कैनाइन, इसको हम टीयरिंग टीथ कहते हैं। ये क्या करता है, किसी भी फूड मटेरियल को ये फाड़ने में हेल्प करता है, इसको कैनाइन कहते हैं। ये कार्निवोर्स में बहुत लंबे लंबे होते हैं। नेक्स्ट जो, अच्छा इसके जो नंबर्स हैं, एक जा में जो है ये 2 की संख्या में होते हैं, किनारे किनारे साइड साइड होते हैं, तो 4 2 6 हो गए। अच्छा, फिर अगर हम देखें प्रीमोलर की बात करें, इसको हम ग्रिंडिंग टीथ कहते हैं। और मोलर की बात करें, इसको भी हम ग्रिंडिंग टीथ कहते हैं। इन दोनों का काम जो होता है, फूड को क्या करना होता है, पीसना होता है। तो प्रीमोलर की संख्या जो होती है, एक साइड में 2 2 2, दोनों साइड मिला करके हम देखें 4 और ये 6। तो टोटल जो टीथ की संख्या होती है अपर जा में वो 16, ऐसे ही नीचे वाले जा में भी होता है 16। तो टोटल कितने होते हैं, 32। लेकिन छोटे बच्चों में जो इनकी जो नंबर्स होती है वो कितनी होती है, 20 जो है ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम पार्ट देखेंगे ओइसोफेगस वाला। अच्छा, जैसे ही फूड का डाइजेशन हो जाता है माउथ के अंदर, तो वो क्या करता है, वो मस्टिकेटेड फूड हो जाता है। वो मस्टिकेटेड फूड आता है नीचे की तरफ सेकेंड पार्ट में, माउथ से कहा जाता है ओइसोफेगस में। तो यहाँ पे लिखा है देखिएगा, द मस्टिकेटेड फूड इज थ्रोन इनटू फनल शेप्ड फेरिंग्स। पहले ये फेरिंग्स में जाता है। अच्छा, फेरिंग्स एक कॉमन पाथ होता है। फेरिंग्स को आप देखोगे ना, तो ये फेरिंग्स नीचे ओइसोफेगस में भी आया। फिर अभी आप जब रिस्पायरेशन पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे फेरिंग्स उसको ग्लॉटिस में भी एंट्री कराता है। तो ये ट्रैकिया हो गया, ये ओइसोफेगस हो गया। तो ये कॉमन पाथ को रखता है कौन, फेरिंग्स। फेरिंग्स फिर एक लॉन्ग फूड पाइप में क्या होता है, ओपन होता है, जिसको हम नाम देते हैं ओइसोफेगस। अच्छा, यहाँ पे मैंने बगल में एक डायग्राम भी बनाया है, किसका, टिथ का। टिथ का ये कुछ डायग्राम है। टिथ के चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है इनेमल की, जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और ये हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। तो यहाँ पर ओइसोफेगस में हमने क्या देखा, जो मस्टिकेटेड फूड है, जैसे अपने माउथ में उस फूड को चबाया, वो फूड नीचे आता है ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस में सबसे खास बात क्या होती है कि यहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं क्या, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फूड जैसे ही आता है ओइसोफेगस में, यहाँ पे एक वेव लाइक मूवमेंट देखने को मिलता है, और इसी वेव लाइक मूवमेंट की वजह से वो फूड नीचे की तरफ आता है। कहाँ आता है, स्टमक के अंदर। तो जो वॉल्स होते हैं, मस्कुलर वॉल्स होते हैं ओइसोफेगस के, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को प्रोवाइड करते हैं। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, ये रिदमिक वेव लाइक मूवमेंट होता है, जो ओइसोफेगस के मसल्स के जरिए क्रिएट की जाती हैं। और ये जो मूवमेंट है, ये क्या करता है, फूड को नीचे की तरफ मूव कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। स्टमक में एंट्री कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसी मूवमेंट को या वेव लाइक मूवमेंट को ही हम नाम देते हैं क्या, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा, ओइसोफेगस में। तो यहाँ पे लिखा भी है, बाय दिस प्रोसेस द फूड इंटर इनटू द स्टमक। इसी के जरिए फूड क्या करता है, वो एंट्री करता है किसके अंदर, स्टमक के अंदर। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आता है, जिसको हम नाम देते हैं क्या, स्टमक। स्टमक की खास बात क्या होती है कि स्टमक के पास एक ग्लैंड पाया जाता है, जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
स्टमक एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे सबसे ज्यादा समय तक वो फूड होता है, लगभग 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे तक यहाँ पे फूड प्रेजेंट होता है। और यहीं पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है। स्टमक के अंदर किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन का। कैसे होता है इस चीज को समझना है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका सिक्रेशन करते हैं? गैस्ट्रिक जूस का। सबसे इंपॉर्टेंट, इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस के अलावा HCl होता है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो फर्स्ट इसमें क्या होता है? म्यूकस, सेकेंड इसमें HCl होते हैं और थर्ड इनमें पाया जाता है क्या? एंजाइम। क्लियर है? अच्छा, एंजाइम में इसमें दो एंजाइम है, पेप्सिन और क्या होता है? रेनिन। इसके अलावा कुछ स्मॉल अमाउंट में लाइपेज एंजाइम भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लाइपेज एंजाइम जो है लिपिड या फैट को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। आप हायर क्लास में जाओगे तो इनके बारे में पढ़ोगे। पहले पेप्सिन और रेनिन जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, फिर ये एक्टिव किए जाते हैं HCl के जरिए। तो अभी आपके लेवल का वो है नहीं, वो हायर क्लास में आपको पढ़ना है। स्टमक के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। स्टमक जो होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड को रखता है और वो गैस्ट्रिक जूस को रखता है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया। गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसमें पेप्सिन और रेनिन होता है, म्यूकस होते हैं, HCl होता है और कुछ अमाउंट में वहां पे गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब इन तीनों का काम क्या है? तो तीन चीजें आपको याद रखनी है, एक म्यूकस, HCl और क्या है? एंजाइम, जिसमें आपको पेप्सिन और रेनिन और कुछ अमाउंट में यहाँ पे आपको लाइपेज एंजाइम भी मिल जाएगा। कैसे होता है? म्यूकस क्या करता है? स्टमक के वॉल को वेट और स्मूथ रखता है। क्लियर है? अच्छा, इसका एक और काम है कि ये जो लेयर है स्टमक का, इस लेयर को क्या करता है? म्यूकस मॉइस्ट रखता है और साथ साथ एसिड के इफेक्ट से इसके इनर वॉल को बचाने का काम करता है। ये कौन करता है? म्यूकस। HCl का काम क्या है? ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। इसके अलावा ये जो फूड है स्टमक के अंदर उसको एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम करता है। एंजाइम की अगर हम बात करें, पेप्सिन और रेनिन, ये दो एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और इसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा तो ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर इसके अलावा मिल्क के अंदर एक लिक्विड प्रोटीन पाया जाता है, इसको हम कैसिनोजन प्रोटीन कहते हैं। उस कैसिनोजन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करने में काम करता है कौन? रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम छोटे बच्चों में निकलता है। क्लियर है? ये इन्फेंट्स में ये क्या होता है? ये सेक्रेट होता है। तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना और रेनिन का काम है कैसिनोजिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? तो आपको एक चीज जानना है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक में। पेप्सिन एंजाइम कहाँ सिक्रेट होता है? स्टमक में। और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन करता है। कुछ अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रेट होते हैं और ये लिपिड या फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो ये काम किसका हुआ? स्टमक का। डाइजेशन के बाद स्टमक के अंदर फूड जो होता है, अब वो पूरा जो है डाइजेशन के बाद जो है वो एक सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उस सेमी सॉलिड वाले फूड पार्टिकल को हम क्या नाम देते हैं? काइम। आप इसको भी याद रखेंगे कि काइम होता क्या है। अब वो फूड जो होता है वो कहाँ पहुंचता है? ड्यूडेनम में। क्लियर है? अच्छा, ड्यूडेनम की खास बात क्या होती है? ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये U शेप या C शेप का स्ट्रक्चर होता है और जैसे ये आपको स्टमक मिलेगा, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे स्टमक, अच्छा इसी और सुनिएगा, ये स्टमक के ऊपर जो ओइसोफेगस है वहां पे भी आपको एक पार्ट दिखेगा जिसको हम वॉल्व कहते हैं। यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होता है। इसके अलावा नीचे आप देखोगे यहाँ पे भी एक वॉल्व होता है जिसको हम पाइलोरिक वॉल्व कहते हैं। पाइलोरिक वॉल्व ओपन होता है, जो काइम फूड है जो स्टमक में बना है वो नीचे की तरफ आता है इस U शेप वाले स्ट्रक्चर में। और इसी U शेप वाले स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम में डाइजेशन कैसे होता है ये आपको समझना है। तो ड्यूडेनम के अंदर जो सेक्रेशन होता है उस सेक्रेशन में एक्चुअल में इन्वॉल्व रहते हैं दो पार्ट। और वो कौन कौन से पार्ट हैं?
तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो कौन होता है, लीवर, और सेकंड जो पार्ट होता है वो कौन होता है, पेनक्रियाज। तो इसमें ड्यूडेनम वाले पोर्शन में लीवर और पेनक्रियाज ये दोनों पोर्शन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं इसी चीज को समझना है, चलिए देखते हैं। लीवर को हम लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं, इसको हम लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं। और लीवर जो होता है वो किसका सिक्रेशन करता है, बाइल का। लीवर को लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है। लीवर बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। बाइल जूस जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और समझते हैं। इससे पहले अगर आप देखोगे HCl क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है और साथ साथ ये जो फूड है स्टमक के अंदर, उस फूड को ये क्या करेगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। मतलब अभी जो स्टमक के अंदर फूड है वो कैसा है, एसिडिक। अब वो एसिडिक फूड नीचे आएगा। तो एक चीज समझ में आया कि जो काइम है, जो डाइजेशन के बाद जो फूड पार्टिकल्स बना है जिसको आप काइम कह रहे हो, वो काइम एसिडिक नेचर का है। जैसे ही वो पेनक्रियाज में आता है, पेनक्रियाज में आने के बाद, उस पेनक्रियाज में आने के बाद होता क्या है ये देखिएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं, ये मैंने बनाया किसको, ये है आपका ड्यूडेनम और ये है लीवर। इस लीवर से ये एक पोर्शन आया। अच्छा, यहां से ये देखिएगा, ये जो है पोर्शन ये है पेनक्रियाज का। पेनक्रियाज ये पीछे आकर के इससे जुड़ा, ये देखिएगा ये पेनक्रियाज आया, इससे जुड़ा, और फिर ये दोनों जा करके ओपन हो गया किसके अंदर, इस ड्यूडेनम में। क्लियर है। तो यहाँ पे लीवर और पेनक्रियाज दोनों एक कॉमन डक्ट के जरिए ड्यूडेनम से ओपन होते हैं। अब ये कुछ सेक्रेशन करेगा तो ये भी इसके अंदर जाएगा, और ये सेक्रेशन करेगा तो ये भी इसके अंदर जाता है। ये दोनों चीजें आती हैं। तो कैसे होता है, लीवर जो है ये बाइल का सेक्रेशन करता है, बाइल जूस को करता है, और ये बाइल जूस जो होता है इस लीवर के अंदर बनता है और आकर के इस गॉल ब्लैडर के अंदर कलेक्ट होता है। तो बाइल जूस बेसिक नेचर का होता है विच इज कलेक्टेड इन गॉल ब्लैडर। फंक्शन क्या है लीवर का, ये क्या करेगा, फैट को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट करेगा। सबसे पहला काम किसका, बाइल जूस का। इसके अलावा जो फूड या जो काइम आ रहा है ऊपर से, जो किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, उसको वो बाइल क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। क्यों, क्योंकि बाइल किस नेचर का है, एल्कलिनिटी या बेसिसिटी टाइप का। क्लियर है। पेनक्रियाज क्या करेगा, अच्छा पेनक्रियाज को हम डुअल ग्लैंड कहते हैं। डुअल ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन क्यों, क्योंकि ये ट्यूब लाइक रखता है, ये ट्यूब को रखता है और ये ब्लड वेसल्स के अंदर किसी सिक्रेशन को करता है जिसको आप हार्मोन कहते हैं। इसके अलावा एक्सोक्राइन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसका सिक्रेशन करता है, एंजाइम का। तो इंडोक्राइन का मतलब ब्लड के अंदर ये जब हार्मोन का सिक्रेशन करेगा तो इसको हम कहेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडो का मतलब इनसाइड। एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है, जब ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सिक्रेशन होता है डक्ट के अंदर, तो इसको हम कहते हैं क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये पेनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन को सेक्रेट करता है। इंसुलिन जो बनता है वो बीटा सेल से, और ग्लूकेगॉन जो होता है वो अल्फा सेल से ये बनता है। ये दोनों क्या है, हार्मोन, जो कौन सेक्रेट करता है, पेनक्रियाज। हमको जानना है एंजाइम के बारे में। पेनक्रियाज डुअल नेचर का होता है। इट मीन्स पेनक्रियाज आर इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन बोथ टाइप ऑफ ग्लैंड। ये इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों होता है। इंडोक्राइन जब ये होगा तो ये हार्मोन का सेक्रेशन करेगा, और एक्सोक्राइन होगा तो ये एंजाइम का सेक्रेशन करता है। पेनक्रियाटिक जूस रिलीज फ्रॉम द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो होता है वो पेनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है। पेनक्रियाज के अंदर 3 टाइप के एंजाइम होते हैं, ATL। ए से है एमाइलेज, टी से है ट्रिप्सिन, और एल से क्या है, लाइपेज। चलिए समझते हैं कैसे ये करता है। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्च है। स्टार्च क्या करेगा, एमाइलेज के प्रेजेंस में वो माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। मतलब एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है और माल्टोज एक क्या है, डाइसेक्राइड। अब आप सोचोगे कि ऐसा तो माउथ में भी हुआ था। अच्छा, माउथ में जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो पूरी तरीके से स्टार्च का डाइजेशन नहीं हो पाता है, कुछ स्टार्च वहां पे बच जाते हैं।
तो उस बचे हुए स्टार्च का डाइजेशन कहाँ होता है? इस ड्यूडेनम में, और वो कौन करता है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब कैसे करेगा? तो एमाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो दूसरा जो एंजाइम है वो है क्या? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। प्रोटीन जो है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है और पेप्टोन जो होता है वो सिंपल फॉर्म होता है। फिर इसके अलावा लाइपेज की बात करें, लाइपेज जो होता है वो इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये कौन करता है? लाइपेज। तो एमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन और लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ये सिंपल फॉर्म ऑफ फूड, ये भी सिंपल फॉर्म ऑफ फूड, ये भी सिंपल फॉर्म ऑफ फूड। मतलब ड्यूडेनम के अंदर अब वो जो स्टार्च है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो गया है, प्रोटीन जो है वो पेप्टोन्स में, और फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो यहाँ ये प्रोसेस होता है किसके अंदर? ड्यूडेनम में। क्लियर है? अब ड्यूडेनम से ये जो डाइजेस्टेड फूड है जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, अब वो नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे जिसको आप कहोगे क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए हम लोग समझते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होगा। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करेंगे तो ये ह्यूमन का लास्ट पार्ट होता है जहां पे डाइजेशन कंप्लीट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 टाइप के एंजाइम का सेक्रेशन होता है। फर्स्ट इसको हम कह सकते हैं EMSLL, इरेप्सिन माल्टेज सुक्रेज लैक्टेज लाइपेज। इरेप्सिन माल्टेज सुक्रेज लैक्टेज लाइपेज। अच्छा, इरेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। ये तीनों जो होंगे जो सिंपल फॉर्म मतलब डाइसेक्राइड बने हैं फूड का, उसको ये डाइजेस्ट करेंगे, मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, और ये जो है ये फैट का डाइजेशन करेगा। कैसे करेगा? ध्यान से सुनिएगा। अभी प्रोटीन पेप्टोन्स में और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गया है, इससे पहले कुछ डाइजेशन हुआ था, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था स्टमक के अंदर, उसके बाद जो डाइजेशन हुआ वो ड्यूडेनम में। अब जो लास्ट डाइजेशन होता है प्रोटीन का वो कहाँ होता है? इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स इरेप्सिन एंजाइम के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमाइनो एसिड में। क्लियर है? तो फाइनल जो प्रोडक्ट बना, फाइनल जो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ वो किस में हो गया? इस पार्ट में अमाइनो एसिड में हो गया। कार्बोहाइड्रेट जो डाइसेक्राइड थे, खासकर माल्टोज था, सुक्रोज था, लैक्टोज था, इसको ये एंजाइम माल्टेज सुक्रेज लैक्टेज ये ग्लूकोज फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी मोनोसेक्राइड है। फिर लिपिड जो होता है वो लिपिड्स क्या करता है? उस लिपिड का डाइजेशन ये लाइपेज करता है। लाइपेज क्या करता है? उस लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है। और फैटी एसिड ग्लिसरॉल सबसे सिंपल फॉर्म होते हैं किसके? लिपिड के। फाइनली इस पार्ट में प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। प्रोटीन फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? अमाइनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया किसमें? ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, ग्लैक्टोज में। और जो लिपिड है वो फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। ये जो तीनों पार्ट है, ये तीनों पार्ट फूड के सबसे सिंपल पार्ट है। ये सिंपल फॉर्म है, सिंपल टाइप ऑफ फूड होते हैं। अब यही सिंपल टाइप ऑफ फूड जाएंगे कहाँ पे? ब्लड के अंदर। किस प्रोसेस के जरिए? एब्जॉर्प्शन। तो उससे पहले कुछ चीजें और समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा एब्जॉर्प्शन क्या है। जो न्यूट्रिएंट है अमाइनो एसिड, इसके अलावा ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लैक्टोज और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये सभी स्मॉल इंटेस्टाइन से जाते हैं किसमें? ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसमें ब्लड होता है, जिसमें और ब्लड से फिर ये कहाँ जाते हैं? सेल्स में। अच्छा, होता कैसे है? जैसे एग्जांपल में हम समझते हैं। ये देखिएगा ये क्या है? ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसमें इसके बीच में आपको ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलेगा। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर का। इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम विलाई कहते हैं। विलाई क्या करता है? इसके अंदर मान लीजिए ये फूड पार्ट है, इस फूड पार्ट को ये ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। और
ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है, मतलब जो न्यूट्रिएंट है जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं उसको ये ब्लड के अंदर भेजने का काम करेगा। इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में जो सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं वो क्या है, विलाई। विलाई जो होता है वो एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। क्लियर है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में ये पाए जाते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय ब्लड वेसल्स, दिस न्यूट्रिएंट्स अगेन एब्जॉर्ब बाय द सेल्स कॉल्ड इज एब्जॉर्प्शन। तो पहले ये ब्लड में जाएगा और ब्लड में जाने को हम इसको एब्जॉर्प्शन कहेंगे। अच्छा फिर क्या होगा, एट द लास्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज प्रेजेंट कॉल्ड विलाई। मतलब सबसे अंदर पार्ट में आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलेगा जिसको आप विलाई कहोगे। और विलाई क्या करता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है। ये आपको लाइन याद रखना है। क्लियर है। तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो जाता है। फिर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में जो फूड इनटेक हुआ है, डाइजेस्टेड फूड, वो कहाँ चला जाता है, सेल के अंदर। सेल उसका यूटिलाइजेशन करता है और वो एनर्जी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन। इनटेक ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय द सेल्स एंड यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं क्या, इजीशन को। इजीशन क्या है, जैसे ही फूड जो है इस स्मॉल इंटेस्टाइन से इस लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तब क्या होता है, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इस लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री किया। लार्ज इंटेस्टाइन कंपोज होता है रेक्टम से और एनस से, सॉरी कोलोन से और रेक्टम से। कोलोन ये पोर्शन है, ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, और यहाँ पे एक पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं क्या, रेक्टम। फिर रेक्टम के बाद ये एनस पोर्शन होता है। तो ये जो कोलोन पोर्शन है, इस कोलोन पोर्शन की अगर आप बात करोगे वहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे ही वो अनडाइजेस्टेड फूड आता है यहाँ से इस लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल के जरिए सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर ले जाता है, और वो जो फूड होता है अनडाइजेस्टेड फूड वो सेमी सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। और सेमी सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट होने के बाद जा करके वो रेक्टम में कलेक्ट हो जाते हैं, और फाइनली क्या कर जाते हैं, जब उनको सेंसेशन मिलता है तब वो क्या करते हैं, एनस के थ्रू ये क्या करेंगे, उस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी के आउटसाइड रिलीज कर देंगे। ये प्रोसेस कहलाएगा क्या, इजीशन। तो फाइनली हम लोगों ने पढ़ा डाइजेशन के बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आपके एग्जाम के बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पक्के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो वीडियो को दोबारा आप बैक करके दोबारा इसको एक बार और देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो फाइनली ये आपका टॉपिक समाप्त होता है, और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इसके साथ साथ अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा उस टॉपिक को। हम अपनी तरफ से पूरी आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।